या पवन भैया जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, हाँ हाँ। तो उनके चुनाव में कूद के गए थे। भैया के जा रहे हैं प्रचार करने आए, समर्थन में हाथ जोड़ रहे थे। भाई खेसारी लाल यादव, आप समझिए, आप यादव हैं, दलित हैं, और जिसको आप भैया कह रहे हैं वो कौन समाज से है? वो कभी आपको भाई मानने वाला नहीं है। हमारे समाज में यही तो दिक्कत है। हमारे समाज के पास थोड़ा सा धन क्या हो गया, थोड़ा सा पॉपुलर क्या हो गया, वो उन लोगों को अपना भाई समझने लगता है, लेकिन वो आपको अपना भाई कभी ना माना है ना मानेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर अगर वो आपको भाई मानता तो आपके प्रचार में क्या पवन सिंह नहीं आता? तो जरूर आता। लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई आप यादव हो और आपको औकात दिखाने के लिए वो नहीं आऊंगा खेसारी लाल यादव को कि अगर आपको विधायक एमएलए एमपी बनना है तो भाई आपको जनता के बीच रह के जनता के काम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं से बिजनेस कर रहा है और तुरंत चुनाव में आ गया तो उसको वोट मिल जाएगा कि वो जीत जाएगा। ऐसा नहीं होता। खेसारी लाल यादव करोड़ों रुपया जो चुनाव में खर्च किए वो रिकवर कर लेंगे साल 2 साल में, वो पा लेंगे। लेकिन आपने जो एक अच्छा विधायक खोया है वो नहीं पाएंगे। जाति से आते हैं खेसारी लाल यादव, और जिस जैसा विचार वो रखते हैं कि भाई शिक्षा अगर लेना है तो आपको विद्यालय जाना होगा, सरस्वती से कुछ नहीं होगा। इस विचारधारा के लोग उनके समाज की ही नहीं है, तो उनका विरोध तो उनके समाज के लोग भी किए हैं बड़े पैमाने पर। उनके समाज के लोग विरोध क्योंकि किए। उनके समय से आप मानिए, लेकिन आपको शिक्षा लेने के लिए विद्यालय जाना ही पड़ेगा। अब बताओ, मंदिर में जाकर के कोई शिक्षित हुआ है क्या? कोई पीएचडी और बीए और एमए का डिग्री लिया है क्या? कोई नहीं लिया। उसको पता है, जो लोग धर्म को मानते हैं वही चीज तो खेसारी लाल यादव बोल दिए, तो दिक्कत हो गया आपको। भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने वाले खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे और चुनाव खेसारी लाल यादव हार गए। इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ ऋषि राज जी है। तमाम तरह का बातचीत करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, और आपका भी स्वागत जी। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े थे छपरा विधानसभा से और वहां से भी हार गए। इतने बड़े कलाकार इतने दावा करते हैं खेसारी लाल यादव जी कि हम जीत जाएंगे, उनका 100% श्योर था। देखिए, खेसारी भाई हार गए, इसका दुख है मुझे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। और वो जहाँ तक 1-2 वीडियो मैंने उनका देखा तो वो जेन्युइन बातें कर रहे थे कि शिक्षा जो है वो सरकार का काम है, धर्म जो है वो समाज का काम है, और समाज का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार जो है वो समाज का काम करेगी तो समाज क्या सरकार का काम करेगी? ये सही बात है। और उन्होंने कहा था कि भाई अगर शिक्षा सरस्वती जी देती तो विद्यालय नहीं होता, और इलाज अगर जो है मंदिर में हो जाता तो अस्पताल नहीं होता। तो ये रियल चीज़ है, और ये रियल चीज़ और जेन्युइन चीज़ जानने वाले और उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। और क्योंकि यहाँ लोग धर्म से इतनी आस्था है ना, धर्म से लोगों को, कि थोड़ा में एकदम आहत हो जाते हैं लोग। जेन्युइन चीज नहीं देखते। वो भी जानते हैं, वो खुद जो धर्म को मानते हैं वो लोग भी जानते हैं कि भाई सरस्वती जी शिक्षा नहीं देती हैं। ठीक है, उनको मानना एक अलग विषय, आप मानिए, लेकिन आपको शिक्षा लेने के लिए विद्यालय जाना ही पड़ेगा। अब बताओ, मंदिर में जाकर के कोई शिक्षित हुआ है क्या? कोई पीएचडी और बीए और एमए का डिग्री लिया है क्या? कोई नहीं लिया। उसको पता है, जो लोग धर्म को मानते हैं वही चीज तो खेसारी लाल यादव बोल दिए, तो दिक्कत हो गया आपको। आपने उसको वोट नहीं किया, एक अच्छे इंसान को। और भाई मैं यही कहूँगा कि अगर वोट, चुनाव अभी का जो माहौल है, चुनाव जीतना है तो भाई इस तरह का अगर जनता माहौल बनाएगी, इस तरह से लोगों को सपोर्ट करेगी, तो भाई जो जेन्युइन मुद्दा है उस पर लोग बात नहीं करेंगे। लोग वही धर्म पे बात करेंगे। किस मुद्दा को लेकर खेसारी लाल यादव जी के हार का सामना करना पड़ा? ऐसा बोल दिए थे। मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको वो बोल दिए थे कि शिक्षा अगर सरस्वती जी देती तो विद्यालय नहीं होता, अगर स्वास्थ्य जो है अगर ठीक होता मंदिर में तो अस्पताल नहीं होता, और धर्म का समाज का काम जो है वो धार्मिक चीजें ये करना, लेकिन वो काम जो है सरकार कर रही है तो सरकार का काम क्या समाज करेगा? ये यही चीज है। लेकिन इस चीज को लोग ट्रोल कर दिए कि भाई वो धर्म विरोधी है, ऐसा वैसा। वैसा कुछ नहीं है।
भाई आपको अधिकार है, आपको आज़ादी है, आप मानो किसी धर्म को, लेकिन ये भी समझो कि शिक्षा लेना है तो आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, ये सत्य है। जी। ये 200% सत्य है, आपको जाना पड़ेगा। और नहीं आप ज्यादा धर्म की चोला पहने हो और ज्यादा धार्मिक बने हो तो मत जाओ विद्यालय, जाओ सरस्वती के मंदिर में और ले लो पीएचडी का डिग्री, ले लो किसी एक मैट्रिक पास कर लो सिर्फ मंदिर जा करके। इतना तुम्हें अंधभक्त बन पड़े हो, इतना तुम्हें ज्यादा आहत होगी तुम्हारी भावना। तो भाई ये सच्चाई हो वो भी मानते हैं, लेकिन उनको लगा कि भाई मेरे धर्म के बारे में कैसे बोल दिया, तो भाई इसका विरोध करो। तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा खेसारी लाल यादव विरोध करने वाले बहुत सारे जो एक्टर हैं, कलाकार हैं, वही सब किया है, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, अनिल रहुआ, ये लोग तो आखिर कटाक्ष कर दे नहीं खेसारी लाल नहीं, यादव ये को। लोग तो ठीक है बड़े पैमाने पर, और विपक्ष के लोग हैं तो विरोध तो करेंगे। जो जिस समाज से जिस जाति से आते हैं खेसारी लाल यादव, और जिस जैसा विचार वो रखते हैं कि भाई शिक्षा अगर लेना है तो आपको विद्यालय जाना होगा, सरस्वती से कुछ नहीं होगा, इस विचारधारा के लोग उनके समाज की ही नहीं है, तो उनका विरोध तो उनके समाज के लोग भी किए हैं बड़े पैमाने पर। उनके समाज के लोग हाँ, विरोध क्योंकि किए। उनके समाज के लोग मतलब हम्म। बहुत धार्मिक है। उनकी लोग तो उनका आहत वो बहुत ज्यादा आहत हुई है, उनका जो है मन। तो वो लोग भी बहुत बड़े बड़े पैमाने पर विरोध किए हैं उनका। तो लेकिन एक गलत आदमी का जो है साथ दे करके वहां पर, और एक सही आदमी को हराया गया। जब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड सब हो रहा था तो खेसारी लाल यादव जी आगे थे, और जैसे ही 5-10 के बाद हेला जब आगे निकला तो पीछे हट गए वो और होता भारतीय है जनता कि पार्टी आगे। ईवीएम जिधर से खुलता है और जिस बूथ से जिसको वोट ज्यादा आएगा तो वो आगे ही चलेगा। हम्म। लेकिन जिसको बूथ जिधर से खुल जाएगा, ज्यादा वोट पाएंगे तो होता है। लेकिन खेसारी लाल यादव को छपरा के लोग साथ देते तो एक अच्छा विधायक पाते। अच्छा, अभी भी एक लाइव वीडियो अभी आए थे, 1 घंटा पहले तुरंत अभी आए थे, और देखिए किस तरीके से हारे हुए भी प्रत्याशी अभी हंस रहे हैं कि भाई चलो ऐसा तो हुआ, लेकिन अभी भी आप लोग जनता को कुछ संदेश दे रहे थे कि आप लोग कभी से भी सुधार दिए। वो सही में उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो विधायक बने या ना बने उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन छपरा के जनता को ये समझना चाहिए कि उन्होंने वो खेसारी लाल यादव करोड़ों रुपया जो चुनाव में खर्च किए वो रिकवर कर लेंगे साल 2 साल में, वो पा लेंगे। लेकिन आपने जो एक अच्छा विधायक खोया है वो नहीं पाएंगे। अच्छा, जब खेसारी लाल यादव जब चुनाव लड़ रहे थे उसी समय एक नोटिस आता है मुंबई वाला, जो उनका घर था, कि अब घर को जो है तोड़ा जाएगा। तो बताइए कि उनके दिल पर क्या बीता होगा कि अब जब चुनाव रहे हैं और घर भी तोड़ने वाला है तो। देखिए जब आदमी सच्चाई के रास्ता पे चलता है तो बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, हम्म। और जैसे ही लगा कि खेसारी लाल यादव सत्य के रास्ता पे चल दिए हैं तो उनके विरोधी लोग भाई उनको लग गए उनको गिराने में। तो वो तमाम तरह की चीज़ें वो सामने आई थी। और सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं, जो भी लोग सत्य के रास्ता पे चलेंगे उनको बाधा आएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उसको पार करके आपको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। और खेसारी लाल यादव इतना मजबूत है, मैंने उनको वीडियो देखा, वो बिल्कुल निराश नहीं है कि भाई हमने हारा चाहे कुछ भी ये हुआ। वो खुश हैं कि भाई अगर जनता मालिक है, जनता ने वोट हमें नहीं दिया तो भाई उनकी मर्जी है, लेकिन वो जनता के साथ रहेंगे ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। खेसारी लाल यादव जी कह रहे थे कि एक शेर को हराने के लिए पूरा केंद्र के सरकार के लोग यहाँ पर आ गए चुनाव प्रचार करने के लिए। हाँ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सभी भाजपा के लोग वहां पे लगे हुए थे कि वो हराए। और जो जिसको भैया कहते थे, पवन भैया जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, हाँ हाँ। तो उनके चुनाव में कूद के गए थे, भैया के जा रहे हैं प्रचार करने आए, समर्थन में हाथ जोड़ रहे थे। भाई खेसारी लाल यादव आप समझिए, आप यादव हैं, दलित हैं, और जिसको आप भैया कह रहे हैं वो कौन समाज से है? वो कभी आपको भाई मानने वाला नहीं है। हमारे समाज में यही तो दिक्कत है। हमारे समाज के पास थोड़ा सा धन क्या हो गया, थोड़ा सा पॉपुलर क्या हो गया, वो उन लोगों को अपना भाई समझने लगता है, लेकिन वो आपको अपना भाई कभी ना माना है ना मानेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर वो आपको भाई मानता तो आपके प्रचार में क्या पवन सिंह नहीं आता? हाँ तो जरूर आता है।
लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई आप यादव हो और आपको औकात दिखाने के लिए वो नहीं आए चुनाव प्रचार करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ जाति का फर्क है। बिल्कुल जाति, लोग कहते हैं कि जाति नहीं है, जाति जाति ही एक ऐसा चीज है जो जाति नहीं है, बिल्कुल नहीं जाती है, जाति ऐसा चीज है जो हमेशा जो कोई जाति नहीं है, एकदम जाति ही नहीं है, कैसे जाएगी बताइए? ये जाएगी ही नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगी। तो कैसे विकास होगा? भाई विकास तभी होगा जब आप, जो आपके लोग हैं, आप अपने लोगों के साथ रहेंगे। आपका विकास तब नहीं होगा जब आप दूसरे समाज के लोगों को जो है उसको अपना भाई मानेंगे और वैसे लोगों को भाई मानेंगे जो आपको भाई मानने के लिए राजी ही नहीं है। वो भाई मानने के लिए राजी नहीं है, कभी नहीं मानेगा भाई आपको, फिर आपको कैसे विकास होगा? आपका अपने भाई आपको कांटे जैसे लग रहे हैं और दूसरा जो है वो आपको भाई लग रहा है, तो आपका विनाश तय है। अच्छा, एक और वीडियो खेसारीलाल यादव जी के वायरल होता है कि मनोज तिवारी से कहीं एयरपोर्ट पर कहीं मिल रहे थे, तो इससे क्या संदेश जाता है कि नेता नेता एक है और जनता सब इधर उधर भड़क रही है? नहीं देखिए, उनका मैं ऐसे पॉलिटिशियन जैसा बात नहीं करूंगा कि भाई वो जाके मिल रहे हैं या कुछ भी। वो एक प्रोफेशन में रहे हैं और दोनों प्रोफेशन एक ही प्रोफेशन से आते हैं। अगर किसी से मुलाकात हो गई, वो बड़े हैं छोटे हैं, तो पाँव छूना और ये तमाम तरह की चीज़ें वो कोई दिक्कत नहीं है, सबके अंदर होना चाहिए। ये संस्कार सबसे, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि हमारे लोगों के अंदर संस्कार है और सबके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, खेसारीलाल यादव जी है, जितने भी कलाकार हैं अपने सभी को भाइयों से मानते हैं, लेकिन एक भी कलाकार प्रचार करने के लिए खेसारीलाल यादव का कोई भी नहीं आया। आखिर क्यों? क्या लगता है? क्या लगता यही है कि भाई वो विपक्ष में है और जो वो लोग हैं वो सत्ता में है, जो जिसको वो भाई मानते हैं, बात यही है। और ये उनके साथ नहीं चल करके वो एक अलग रास्ता बनाने का प्रयास किए, इसलिए वो लोग इनका साथ नहीं दिए। इसलिए साथ नहीं दिया। लोग और भी कर रहे हैं कि विपक्ष की पार्टी लोग कहती है कि अचानक 10 दिन पहले आए और तेजस्वी यादव जी को टिकट दिए और चुनाव लड़ने लगे, तो क्या विकास करेंगे? ये भी कलाकार है, जिस तरीके से पवन सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये भी नहीं कर पाएंगे। देखिए वो जनता का ये है और वो जनता सोचेगी इस बारे में। और मैं भी ये भी कहूँगा खेसारी लाल यादव को कि अगर आपको विधायक एमएलए एमपी बनना है तो भाई आपको जनता के बीच रह के जनता के काम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं से बिजनेस कर रहा है और तुरंत चुनाव में आ गया तो उसको वोट मिल जाएगा कि वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वोट पाना है तो हमें जनता के विश्वास को जीतना पड़ेगा, जनता में काम करना पड़ेगा और उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वोट मिलेगा। और नहीं तो भाई आप देख ही रहे हैं, जो होगा वो तो होगा। अच्छा, और भी लोग कर रहे हैं कि जो दिनेश लाल यादव जी है निरहुआ, उन्हीं के चलते खेसारी लाल यादव हारे, ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वही ज्यादा टीपा टिप्पणी करते थे खेसारी लाल यादव पर। ऐसा कुछ नहीं है कि दिनेश लाल यादव के टीपा टिप्पणी करने से कोई जीत जाएगा। तो भाई वो अपने सारे प्रत्याशियों को टीका टिप्पणी करते हैं, सबको जिता लेते। अब ये इसको हराने के लिए लगे हुए हैं। तो अगर ये देख लीजिए ना, अगर एक व्यक्ति को हराने के लिए बहुत सारे लोग लग गए तो ये समझ लीजिए कि वो आदमी मजबूत है। आदमी मजबूत है, इसलिए राजद का जितना भी है अभी 25 को निकला सीट जी। बिल्कुल। अब राजद का क्या है क्या नहीं, मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, जैसा करनी वैसा भरनी तो मिलेगा भाई। अगर कार्यकर्ताओं को टिकट ना दे करके दूसरे को टिकट दे करके चुनाव लड़ाइएगा, आप कैसे, क्या आपका एजेंडा है वो आप जाने, हम क्यों जाने। आप जो करेंगे वो पाएंगे। अब चाहेंगे कि जाते जाते क्या संदेश दीजिएगा खेसारी लाल यादव जी के लिए? खेसारी लाल यादव जी को मैं यही कहूँगा कि या तो आपको अभिनेता बनना है तो अभिनेता बनिए। आप उस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका मूवी भी अच्छी आती है, आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप ज़मीन से उठ करके स्टार बने, आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन अगर आपको नेता बनना है तो भाई वो फील्ड को छोड़ करके आपको समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, समाज के साथ रहना पड़ेगा। आप मुंबई में रहिएगा, आप बताइए आइएगा चुनाव लड़ने, कैसे होगा भाई?
जनता के साथ जो दिन रात रहेगा भाई उसको ना नेता मानेगा। आपको तो अभिनेता लोग मान ही रहा है, आपको लोग अभिनेता मान रहा और मानेगा, लेकिन आपको अगर नेता बनना है तो फिर नेता वाला गुण लाना पड़ेगा। चलिए अगली बार अगर खेसारी लाल यादव अगर 5 साल के बाद चुनाव भी लड़ते हैं तो नेता वाला गुण आना चाहिए उनको, हाँ हाँ तब जाके वो चुनाव जीतेंगे। खैर वीडियो को लंबा न करते हुए हम यहीं पर एंड करेंगे। और अभी जो ऋषि राज के साथ जो इंटरव्यू किए हैं आप लोगों का कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो में आपको आखिर क्या सही लगा और क्या गलत लगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा।